हराम से इज्तिनाब और फराइज की अदायगी। ईमान लाने के बाद अगला काम बंदा मोमिन का ये है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ईमान लाने के बाद जो चीज़ बंदा मोमिन के लिए ज़रूरी है वो हमारी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आती, और जिस चीज़ का हमसे सवाल नहीं पूछा जाना, हम ईमान लाने के बाद सारी ज़िंदगी उन्हीं सवालात में उलझे रहते हैं। हज़रत मीर मुआविया का क्या मकाम है, कहाँ से गलती हुई, कौन सा गुनाह हुआ या नहीं हुआ, हज़रत अली का क्या मकाम है, सहाबा का क्या मकाम है, पांच तन पाक का क्या है, वली ये कर सकते हैं नहीं, नबी बशर हैं कि नूर हैं, गैब जानते हैं कि नहीं। भाई ये सारे सवालात आपसे तो होने को ही नहीं, आपने ये अदालत क्यों लगाई? ईमान क्या है? मैंने अर्ज कर दिया, छोटे होते आपने पढ़ा था कि ईमान नाम आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। ये है ईमान जो छोटे होते हमने ईमान की सिफतों में रट लिया था, लेकिन सिर्फ रटा है, जानते हम कोई नहीं। हजरात मोहतरम, ईमान ये है अल्लाह एक है, ईमान ये है उसके फरिश्ते बरहक हैं, ईमान ये है कि उसके रसूल बरहक हैं, ईमान ये है कि मौत के बाद, मरने के बाद दोबारा उठना है, ये बरहक है। ईमान ये है कि तकदीर अच्छा या बुरा होना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। जब इन सारी चीजों पर बंदे का यकीन हो गया तो गोया आप उस बंदे को कह सकते हैं कि ये बंदा मोमिन बन गया। क्यों? इसके पास ईमान की दौलत आ गई। अब ईमान के बाद अगला मकाम क्या है? सिर्फ ईमान हासिल करना नहीं, ईमान तो यह है कि इस्लाम के अंदर उसने कदम रख दिया। अब अगली मंजिल क्या है? अगली मंजिल है कुर्बे खुदाबंदी। या इलाहुल आलमीन, ये कुर्बे खुदाबंदी हमें कैसे नसीब होगा? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के कुर्ब की तरफ जो रास्ता जाता है उसका पहला कदम क्या है? फराइज की अदायगी करना। मसलन एक बंदा मुसलमान हो गया, दिन में 5 मरतबा उस पे नमाज फर्ज है, साल में 1 महीना रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हैं, अगर साहिब इस्तात है तो साल में 1 मरतबा ज़कात देना फर्ज है, अगर साहिब इस्तात है पूरी जिंदगी में 1 मरतबा हज अदा करना फर्ज है। ये है फराइज। और जो जो चीजें जिनसे बचना है वो है हराम। अब हराम कामों से बचना और फराइज की अदायगी करना, इसका नाम क्या है? इस्लाम। हमने समझा है कि इस्लाम किसी नारे का नाम है, इस्लाम कुछ लफ्जों का नाम है, इस्लाम जबान हलाने का नाम है, हरकत देने का नाम है। नहीं नहीं प्यारे, ईमान ये है कि जबान से बंदा मान जाए, और इस्लाम ये है कि जिसको माना है उसके तरफ से जितने अहकामात नाज़िल हुए उनको अमली तौर पर बजा लाए, उसकी जिंदगी में फराइज नजर आ रहे हों, उसकी जिंदगी से जो हराम चीजें हैं वो गैब नजर आ रही हो, फिर आप कह सकते हैं कि ये बंदा मोमिन भी है, मुसलमान भी है। लेकिन हमने खुद मुसलमानों ने इस्लाम को समझा नहीं। हमने अगले बंदे पर फतवे लगाने के लिए इस्लाम को यूज जरूर किया कि ये कितना पानी में है, अपना नहीं सोचा। दूसरों के लिए हम जज बन जाते हैं फौरन, और अपनी गलतियों के लिए हम वकील बनते हैं। ओ वहाँ वो ये ऐसा हुआ था ना तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। हर बंदा अपनी गलतियों का वकील है और दूसरों के लिए जज है। और अगर बंदा इसके उलट सोचे
अपने लिए जज बन जाए, खुद एहतसाबी, अपना हिसाब किताब कि सूरज तलू होने से लेकर सूरज गरूब होने तक मुझ पर मुसलमान होने के नाते अल्लाह की तरफ से जो काम फर्ज थे वो मैंने कितने किए और कितने छोड़े, और रब ने जिन कामों से मुझे मना किया था उन कामों से मैंने बचने की कितनी कोशिश की। ये है खुद एहतसाबी। जिस मुसलमान को खुद एहतसाबी की आदत बन जाए वो कयामत वाले दिन उस खालिक़े कायनात जब जज होगा तो उसके हिसाब किताब से वो महफूज हो जाएगा। जो दुनिया में खुद एहतसाबी का शिकार हुआ, अपना हिसाब उसने खुद लगाने की आदत डाली। तो बहरहाल मैं अपने मजमून को आगे चलाने के लिए मजीद आगे, पहली बात तो ईमान, फिर इस्लाम। और इस्लाम क्या है? फराइज की अदायगी, हराम कामों से बचना, ये क्या है? इस्लाम। अब हर बंदा अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि वो मोमिन कितना है और मुसलमान कितना है। उसके बाद जब फिर बंदा मोमिन और मुसलमान बन जाए फिर रब के कुर्ब का सफर शुरू करता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बंदा है मोमिन, बंदा है मुस्लिम, तू ईमान लाया, मेरे फराइज अदा करने की कोशिश की, हराम कामों से इज्तिनाब की कोशिश की, अब तू मुसलमान भी बन गया, मोमिन भी बन गया। अब तेरी मंजिल, या अल्लाह मेरी मंजिल क्या है? फरमाया तेरी मंजिल कुर्बे खुदाबंदी है। या इलाहुल आलमीन वो कैसे नसीब होगी? फरमाया वो कुर्बे खुदाबंदी तेरे दिल के अंदर जुस्तजू से पैदा होगी। वो जुस्तजू का नाम क्या है? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा रब्बुल आलमीन का कुर्ब चाहता है, फराइज की अदायगी और आराम से इज्तिनाब के बाद अगला काम ये है कि उसकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा दुआ करने का अमल शामिल हो। वो दुआ करने की आदत हो उसे। दुआ जिसको हम समझते हैं कि मामूली चीज है, दुआ बहुत बड़ा इनाम है। और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 18 में जो मैंने आपके सामने बतौर उन्वान सरनामा कलाम के तौर पे तिलावत की, उसका तर्जमा भी यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व इज़ा मस्सल इंसाना दुर्रुन, जब इंसान को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई जरर पहुंचता है, दुर्रुन व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन, जब इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, कोई जरर पहुंचता है, दार रब्बहू मुनीबन इलैहि, तो वो अपने रब को पुकारता है और दिल की तरफ, उसकी तरफ दिल से रजू करता है। गोया बंदा मोमिन की ये पहचान होती है कि वो एक एक हरकत पर, एक एक अदा पर, एक एक अंदाज पर, छोटी से छोटी ख्वाहिश और आरज़ू और तमन्ना और छोटी से छोटी जरूरत पर वो अपने रब से दुआ मांगने का आदी बन जाता है। हजरात मोहतरम, हमारा कोई फौत हो जाए तो हम फिर भी हमारे पास अगर कोई उसको देने के लिए तोहफा है तो वो दुआ है। अगर जनाजा नमाज जनाजा फर्ज है तो सारे नमाज जनाजा में जिसका हम जनाजा पढ़ने जाएंगे उसके लिए पूरे जनाजे के अंदर अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ दुआ है।